हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। पहचान है ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारी पहचान है उसमें क्या कहा जा रहा है कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो पहला एग्ज़ाम्पल है राधा खाना खा रही थी। यहाँ पर राधा खाना खा रही थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो रही थी यहाँ पर शब्द आ रहा है, यानी कि इस शब्द से बोध हो रहा है यहाँ पर कि ये जो टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसी प्रकार देख लेते हैं हम दूसरा एग्ज़ाम्पल है राम घर जा रहा था। यहाँ पर रहा था शब्द यहाँ से बोध हो रहा है। यहाँ पर पहचान में भी दिया गया है कि रहा था शब्द आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पर भी राम घर जा रहा था, अंत में रहा था शब्द आ रहा है। अब यहाँ पर हो गई हमारी पहचान आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। अब देखते हैं हम कुछ नियम, जिससे कि हम अगर हिंदी दी गई है, जैसे यहाँ पर है राधा खाना खा रही थी, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये पहचान इसकी है। पहचान से हम जान गए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए कि इसका इंग्लिश में यानी अंग्रेजी ट्रांसलेट करके बताओ कि राधा खाना खा रही थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप लोग अटक जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ नियम जिससे हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाएंगे। पहला नियम है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों की अंग्रेजी वाज वेयर से लिखते हैं। ठीक, जैसे भी आपने देखा राधा खाना खा रही थी, तो रही थी कि आपको इंग्लिश नहीं ढूंढना है कि रही थी की इंग्लिश क्या होगी। रही थी, रहा था या रहे थे, जो ही शब्द अंत में आएगा वाक्य के अंत शब्द के लिए हम यूज करेंगे वास और वेयर। अगर हम शब्द में वाज या वेयर लगा देंगे तो इससे बोध हो जाएगा कि ये रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ रहे हैं। अब यहाँ पर वाज और वेयर आपने जान लिया कि इसका प्रयोग करेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे का बोध होगा। अब लेकिन कहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। तो एक वचन कर्ता ही, सी, इट और जैसे आपने देखा राधा, राम, श्याम जो भी रहता है तो नाम में आप लोग जानते हैं, और ही, सी, इट इन तीनों या चारों के साथ एक वचन कर्ता माने जाएंगे। ये जो चारों हैं ही, सी, इट और नेम, इन्हें एक वचन कर्ता माना जाता है। अब इनके साथ हम प्रयोग करेंगे वाज का। ये वाज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इन चारों के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वाज का। और इसके विपरीत अगर हमें दिया गया है वी, दे, यू, अगर ये दिया गया है तो इनके साथ हम यूज करेंगे वेयर का। तो एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। ये तीन नियम हो गए आपके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। अभी भी और कुछ नियम हैं जिन्हें अब आप आगे चलकर देखेंगे। इतना आपने पहले कंठस्थ कर लीजिए कि रहा था, रही थी और रहे थे इन तीनों शब्दों की इंग्लिश के लिए वास और वेयर लिखेंगे। इसके बाद एक वचनकर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ वास का प्रयोग करेंगे, और वेयर का प्रयोग बहुवचनकर्ता वी, दे, यू के साथ करेंगे। आई को भी रखते हैं एक वचनकर्ता के साथ। अगर आपको एक वचनकर्ता में अगर आई भी दिया गया है तो वो एक वचनकर्ता माना जाएगा ओनली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ से आई, ही, सी, इट, नेम के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं वाज, और वी, दे, यू के साथ प्रयोग कर सकते हैं वेयर। इतना आपने जान लिया। अब देखिए इधर राइट साइड में हमने कुछ लिखे हैं टेंस, यानी जिसे आप बोलते हैं हिंदी वाक्य लिखे हैं। इसका अनुवाद करना है हमें इंग्लिश में। तो पहला वाक्य है सीता गाना गा रही थी। ठीक, अब पहले आप पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है। ये जो टेंस है, ये जो वाक्य है ये है रही थी शब्द बोध करा रहा है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो रही थी के लिए वेयर का प्रयोग, वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीता है। सीता आपने भी पढ़ा ही, सीट और नेम के साथ एक वचनकर्ता का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने तीन नियम पढ़ लिए, वाज, वेयर का प्रयोग और कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है, दो चीज़ आपने पढ़ ली। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नियम आपको इस साइड में भी मिल जाता है, इसे हमने अलग से लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर साधारण वाक्य हैं, दिया गया है हमें साधारण वाक्य, तो उसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी कि जिसे आप बोलते हैं कर्ता।
कर्ता यानी कि जिसे आप बोलते हैं नाउन या प्रोनाउन, ठीक, नाउन या प्रोनाउन को बोलते हैं कर्ता। कर्ता के बाद हम लिखेंगे वाज वेयर। साधारण वाक्यों के लिए ये नियम है, ये आप ध्यान रखिएगा। साधारण वाक्य पहले देख लीजिए किन्हें कहते हैं। साधारण वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें या ना ही ना का प्रयोग होता हो, या कि जैसे कि मैं घर नहीं जा रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, ये सब सारे शब्द ना आए, और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क ना हो, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ये लाइन आपको मिल जाएगी और ना उसमें ना लिखा रहे, यानी कि जो ना शब्द है वो आपको उस शब्द में ना मिले, तो उसे आप बोलेंगे साधारण वाक्य। तो देखिए वाक्य आपका दिया गया है, सीता का गाना गा रही थी। तो यहाँ पर आपको ना शब्द कहीं पर नहीं मिल रहा है कि गाना नहीं गा रही थी, ये आपको नहीं मिल रहा है, तो ये है साधारण वाक्य। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। आप ध्यान देखिए, सब्जेक्ट आप बोलेंगे कर्ता, नाउन या प्रोनाउन को। सीता क्या है? सीता एक नाउन है। सीता के बाद है यहाँ पर वाज वेयर, तो हम लिखेंगे वाज या वेयर। एक वचन कर्ता है क्योंकि सीता आप लोग देख रहे हैं ही सी इट नेम, तो एक वचन कर्ता के साथ हम लगाएंगे वाज। तो यहाँ पर लिखते हैं वाज, सीता वाज। इसके बाद यहाँ पर है मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। मेन वर्ब किसे कहते हैं? जो काम हो रहा हो। तो सीता गाना गा रही है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है गाने का। तो गाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गाने के लिए हम यूज करते हैं सिंग, और इसमें लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा सिंगिंग। आईएनजी लगा दिया, सिंग में आईएनजी, तो सिंगिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो इसके बाद बचे। तो ठीक है, क्या बच रहा है उसे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट में। सीता की इंग्लिश हो गई, गाने की इंग्लिश हो गई, रही थी की इंग्लिश हो गई, बचा क्या? गाना, जिसे आप बोलते हैं सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गाना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, यहाँ से आप देखिए हो गया कि नहीं? सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसका आपने कितनी आसानी से बना लिया। अब इसके बाद देखते हैं इसी प्रकार हम दूसरा, गाय घास चर रही थी। रही थी से ये बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस है, अदरवाइज कोई भी सेंटेंस ये नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, फिर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर गाय। गाय की इंग्लिश होती है काऊ। अभी हमने आपको बताया कि नाउन या प्रोनाउन, तो गाय एक नाउन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर गाय के बाद फिर से इसके बाद एक बार और देखते हैं, गाय के बाद देखेंगे वाज या वेयर लग रहा है। इस सीक्वेंस को आपको याद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे आप लोग एक बार याद कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप सब कुछ बना पाएंगे। अब यहाँ पर काऊ, फिर उसके बाद वाज या वेयर। काऊ एक वचन है तो हम लगाएंगे वाज से बोध हो गया रही थी का। फिर अब इसमें काम क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बाद है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ये देखें, तो काम क्या हो रहा है? तो काम हो रहा है यहाँ पर चरने का। तो चरना होता है ग्रेज, मीन्स ग्रेज, तो GRAZ, ग्रेज, और उसमें आईएनजी, ग्रेजिंग। फिर अब देखिए, अब यहाँ से फिर से आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने भी आपको बताया कि जो भी इसके अलावा बच रहा है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो गाय की हो गई इंग्लिश, चरने की इंग्लिश हो गई यहाँ पर, रही थी की इंग्लिश यहाँ पर। अब घास की इंग्लिश लिख देते हैं यहाँ पर, तो हो जाता है हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। इसी प्रकार हम लिखेंगे तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है? राजा साइकिल चला रहा था। सेम टू सेम, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राजा, तो लिखते हैं राजा। रहा था कि इंग्लिश के लिए हम लिखेंगे वाज। अब देखिए चलाना, साइकिल के चलाना का होता है राइड। राइड मीन्स चलाना, और राइडिंग मीन्स होता है आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो राइडिंग हो जाएगा, चलाना। तो चला रहा था। अब देखिए, अब राजा वाज राइडिंग, कितना चीज़ हो गया? पहले सब्जेक्ट हमने लिख लिए, फिर वाज वेयर लग गया, अब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी लग गई, बचा ओनली और ओनली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने भी आपको बताया कि जो भी शब्द एक्स्ट्रा बच रहे हैं वीडियो, मतलब कि आपके ट्रांसलेशन करने के बाद जो शब्द एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो साइकिल की इंग्लिश आपको इसमें कहीं भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइकिल। साइकिल भी आप लिख सकते हैं, बाईसाइकिल लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा, और जो भी आप चाहें आराम से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है तुम नहीं पढ़ रहे थे।
अब थोड़ा सा इसमें मामला फंस रहा है कि नहीं वाली इंग्लिश आपको कहाँ पर लिखनी है। नहीं के लिए सिंपल सा है, आपको यूज करना है नॉट, नहीं की इंग्लिश के लिए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ये आप जानते हैं सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट है यू, यानी कि तुम, यू। अब लिखेंगे हम वाज या वेयर, देखिए वाज या वेयर। देखिए पहले यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है, तो नहीं से यहाँ पर नकारात्मक शब्द है एक, तो नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड वाला जो सीक्वेंस है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट यू, इसके बाद वाज या वेयर। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है और यू है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ लगेगा वेयर, और वेयर बोध कराता है रहे थे का। अब रहे थे के बाद हमें क्या यूज करना है, देखिए पहले सब्जेक्ट में यूज कर लिया, वेयर यूज कर लिया, दो चीज़ यूज कर लिया। तीसरा चीज़ है हमारा नॉट, क्योंकि यहाँ पर नॉट आपको दिया गया है, तो वेयर के बाद लिखेंगे नॉट, और इसके बाद जस्ट देखिए नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ना, भले से नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन कार्य जो है हमारा पढ़ने का हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पढ़ना की जो इंग्लिश होती है रीड, और रीड में लगाएंगे आईएनजी फॉर्म रीडिंग। अब देखिए देखेंगे इसमें किस किस की इंग्लिश हुई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी लिखना है। तो यहाँ पर तुम की इंग्लिश हो गई है यू, रहे थे की इंग्लिश वेयर, नहीं की नॉट, पढ़ना की रीडिंग। ऑब्जेक्ट बचा ही नहीं है तो यहाँ पर लग जाएगा फुल स्टॉप और हमारा सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसी प्रकार देखते हैं हम पाँचवें में आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो आ गया। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन का, यानी इस वाले सेक्वेंस का, सबसे नीचे है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, नहीं तो हम शुरू करेंगे जो भी हम देखिए वाज या वेयर यहाँ पर बीच में लगाते थे, वाज या वेयर। अगर क्या से शब्द या कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है तो हम उसमें वाज या वेयर का प्रयोग शुरू में ही कर देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वाज या वेयर। तो वाज या वेयर पहले क्या है, तो क्या कि अभी तक देखिए किसका बोध कराता था, वाज वेयर, केवल और रहे थे या रही थी का। अब यहाँ पर क्या और रहे थे या रही थी सभी का बोध वाज या वेयर कराएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तुम है, तुम एक बहुवचन है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को वेयर से, क्योंकि बहुवचन के साथ वेयर ही लगता है। वेयर के बाद यहाँ पर देखिए वेयर, अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट वेयर यू, फिर अब देखिए वेयर यू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नकारात्मक है तो नॉट लगेगा, नहीं लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर यू स्लीपिंग, अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। वेयर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। कितनी आसानी से बना लिया। देखिए इसके आपको वाक्य का आपको अंग्रेजी से या हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने में केवल और केवल एक चीज़ चाहिए, वो है ये। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया तो आप कोई भी ट्रांसलेट बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आप देख सकते हैं सभी का है, एक बार आप इसे रट लीजिए, रटना पड़ेगा इसे, और एक अगर आप रट लेंगे ना तो आप जो 12 सेंटेंस होते हैं 12 के आप बड़ी आसानी से अपने आप इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियो डाली हुई है टेंस यानी कि अंग्रेजी बनाने के ऊपर, प्रेजेंट टेंस पूरा कर दिया है और पास्ट टेंस का भी ये पूरा होने वाला है, तो अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसी प्रकार सभी का बनेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, तुम क्यों रो रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड अभी आपने बताया, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, प्रश्न किससे किया जा रहा है, तो प्रश्न क्यों शब्द से। तो हम पहले क्यों शब्द लिखेंगे वाई, फिर वेयर, वाई वेयर यू क्राइंग, CRYING। देखिए बहुत ही टफ लग रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो हमारा नियम है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जितने भी शब्द हैं वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, और जितने भी शब्द मैंने आपको अभी जितने भी वाक्य बताए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, इसको एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए ट्रांसलेट करने की। 100% श्योर है आप इसमें सफल 100% रहेंगे। तो इसे आप लोग एक रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो बस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।